नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ युवराज। कोरोना ने एक तरह से भारत में अपनी दूसरी लहर से सभी तरह की परिस्थितियों को अस्थिर कर दिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विश्व में करीब अब सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित सिर्फ भारत में ही मिल रहे हैं। आपको बता दें कि कल ही भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,85,000 से भी ज़्यादा था। अब आपको राजधानी पटना की बात बताएं तो पटना में ही सिर्फ 1200 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं और बिहार की बात करें तो 4,157 नए कोरोना संक्रमित बिहार में मिले हैं। आपको ये भी बता दें कि कल ही राजधानी पटना में कोरोना से 43 लोगों की जान चली गई है। यह भी जानकर हैरानी होगी कि कोरोना ने अपनी दूसरी लहर में तेज़ी से पांव पसार दिए हैं। यह देखकर भी हैरानी है कि अब करीब राजधानी के सभी और फिर बिहार के भी सभी अस्पतालों के बेड फुल होने के कगार पर हैं और स्वास्थ्यकर्मी और फिर डॉक्टरों पर खासा बोझ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना ने जिस तरह का रफ्तार पूरे भारत में दिखाया है उसको लेकर अब चिंता बढ़ गई है। कई राज्यों के शहरों में लॉकडाउन जैसे कड़े नियम का अख्तियार कर दिया गया है। वही आपको बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अब लॉकडाउन जैसे हालात भी कर दिए गए हैं। कल ही उद्धव ठाकरे यानी सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई और फिर महाराष्ट्र के लिए कड़ी पाबंदियां लगाई और फिर कोरोना के संक्रमण की दर को तोड़ने के लिए उन्होंने सभी महाराष्ट्र वासियों को घर में ही रहने की सूचना दी है। आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं और बताते हैं कि बिहार में अभी कोरोना की स्थिति कैसी है। 2 दिन पहले कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक पहचान के बाद सोमवार को थोड़ी राहत मिली थी, पर मंगलवार को नया रिकॉर्ड बन गया है। बिहार में संक्रमण का आंकड़ा पहली बार इस वर्ष 4,000 पार कर 4,157 पर पहुंच गया है। वहीं पंचायती राज विभाग के निदेशक विजय रंजन, रेलवे के लोको पायलट रवि सिन्हा जैसे कई सरकारी आला अधिकारी की मौत कोरोना से हो गई है। इस तरह पूरे राज्य में 43 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 93,523 सैंपल की कोरोना जांच की गई। 1,047 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए, जबकि संक्रमितों की स्वस्थ होने की दर 92.50% हो गई। राज्य में सोमवार को 2,999 नए संक्रमित मिले थे, जबकि मंगलवार को इसमें 27% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पटना राज्य में सबसे प्रभावित जिला रहा। पटना सहित 7 जिलों में 100 से अधिक संक्रमितों की पहचान की गई। पटना में 1205, भागलपुर में 346, गया में 250, जहानाबाद में 175, मुजफ्फरपुर में 218, सहरसा में 111 और सारण में 171 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। अब तक 2,90,385 संक्रमितों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 2,68,606 स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 1,630 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो गई है और 2,47,43,506 सैंपलों की जांच की गई है। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब बिहार में 4,000 से ज़्यादा कोरोना के संक्रमित मिले हैं। यह ऐसी पहली घटना है जब 4,157 संक्रमितों के दर के साथ बिहार में कोरोना का आंकड़ा बढ़ा है और वहीं दूसरी तरफ 43 लोगों की मौत कोरोना से पिछले दिन हो गई है। यह भी बता दें कि जिस तरह से स्वस्थ होने की दर पिछली बार 99.86% थी, वहीं इसमें कमी देखी गई है और अब कोरोना के संक्रमितों की स्वस्थ होने की दर 92.50% बिहार राज्य में हो गई है। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार के द्वारा यह आदेश भी दे दिया गया था कि अब राज्य में सभी प्रतिष्ठानें और दुकानें शाम 7 बजे ही खुली रहेंगी और तमाम बाजारों को शाम 7 बजे के बाद बंद करा दिया जाएगा। ऐसी एहतियात इसलिए बरती गई थी क्योंकि कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे थे और लोग सोशल डिस्टेंसिंग और फिर मास्क का उपयोग भी नहीं कर रहे थे। मगर न्यूज़ फॉर नेशन आपसे यही अपील करता है कि कोरोना से बचने के लिए आपको मास्क और फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना चाहिए, तभी हम कोरोना की जंग जीत सकते हैं। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।